मैं गणेश पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स की रंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। दोस्तों, यदि आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, दिल्ली में ही याद रखिएगा। दोस्तों, मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। स्थित है। फ्रेंड्स, मुंबई कहाँ पर आता है? तो महाराष्ट्र में आता है। मुंबई महाराष्ट्र में आता है। और दोस्तों महाराष्ट्र में याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह और दोस्तों नावा शोभा बंदरगाह, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ये दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। फ्रेंड्स, कोलकाता में याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह भी है और यहीं पर हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पर आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों कहाँ पर है? चेन्नई में है। और चेन्नई कौन से राज्य में आता है? तो दोस्तों तमिलनाडु में आता है चेन्नई। दोस्तों तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एक चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। हमें 3 बंदरगाह याद रखने हैं फ्रेंड, कौन कौन से? एक तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। इन तीनों बंदरगाहों को याद रखना है हमें। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? नागपुर में है। और फ्रेंड्स नागपुर कहाँ पर आता है? तो महाराष्ट्र राज्य में आता है। नागपुर कौन से राज्य में आता है? महाराष्ट्र राज्य में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और दोस्तों अहमदाबाद कौन से राज्य में आता है? तो गुजरात राज्य में आता है। फ्रेंड्स, यहीं से याद रखिएगा अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। और दोस्तों गुजरात में ही आता है सूरत। और दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। दोस्तों गुवाहाटी कौन से राज्य में आता है? तो ये असम राज्य में आता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ यदि हम बात करें तो दोस्तों असम का जो हाई कोर्ट लगता है वो भी गुवाहाटी लगता है। असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी लगता है। और फ्रेंड्स असम की राजधानी, तो राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये अमृतसर में है। और दोस्तों अमृतसर कहाँ पर आता है? अब सबको पता होगा, पंजाब में आता है। पंजाब राज्य में आता है अमृतसर। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है। और दोस्तों तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तो केरल राज्य में आता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में स्थित है। फ्रेंड्स केरल के बारे में याद रखिएगा, केरल में दोस्तों कोच्चि बंदरगाह भी आता है। केरल के अंतर्गत कोच्चि बंदरगाह आता है। और फ्रेंड्स शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये श्रीनगर में है। कौन सा? शेख अल आलम हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? श्रीनगर में है। और दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आता है। फ्रेंड्स दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर आता है दोस्तों? हैदराबाद में आता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में आता है।
फ्रेंड्स हैदराबाद कौन से राज्य में आता है? तो तेलंगाना राज्य में आता है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में आता है। दोस्तों तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पर तेलंगाना राज्य बना था 2 जून। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चनों को एकदम रट लीजिएगा। यहाँ से हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम को आप देखिएगा, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये कोच्चि में है। और कोच्चि कहाँ पर आता है? तो केरल में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में है। और दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये गोवा राज्य में स्थित है। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। दोस्तों गोवा के बारे में याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। दोस्तों पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहीं पर ज्वारी नदी भी बहती है। तो फ्रेंड्स और यहाँ गोवा में ही मारम-गोवा बंदरगाह है। मारम-गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो गोवा राज्य में है। मारम-गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। उसके बाद हम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो दोस्तों बेंगलुरु कहाँ पर आता है? तो कर्नाटक में। फ्रेंड्स याद रखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में आता है। उसके बाद मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? मंगलोर में है। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर में है। उसके बाद हम बात करते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। और फ्रेंड्स इंदौर कहाँ पर आता है? तो इंदौर एमपी राज्य के अंतर्गत आता है। इंदौर एमपी में है। फ्रेंड्स इंदौर के बारे में याद रखिएगा, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, जिसमें पहले नंबर पे इंदौर आया है। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।